महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर, जहां कृष्णा नदी अपनी मंद मंद धारा में बहती है, वहां बसा है कनाड़ गांव। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा सा सादगी भरा स्थान था। नदी के किनारे हरे भरे खेतों की शोभा, दूर दूर तक फैली हरियाली और गांव के छोटे छोटे मंदिरों से उठती भक्ति की सुगंध इसे एक तीर्थ सा बनाती थी। सूर्योदय के समय जब सूर्य की किरणें नदी के जल पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उस जल में अपनी छवि बिखेर रहे हों। गांव के लोग साधारण थे, पर उनकी जिंदगी में आस्था और परंपराओं का गहरा प्रभाव था। कनाड़ गांव के लोग भगवान विट्ठल, जिन्हें पंडरीनाथ के नाम से भी जाना जाता है, उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी के अवसर पर गांव के लोग पंढरपुर की यात्रा पर निकलते। पंढरपुर, जहां भगवान विट्ठल का भव्य मंदिर था, भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ था। लोग पताकाएं लिए, पैरों में घुंघरू बांधे, भजन गाते हुए इस पवित्र यात्रा पर निकलते। ये यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं थी, बल्कि भक्तों के लिए भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करने का अवसर थी। इसी गांव में जन्मी थी सखूबाई, एक ऐसी आत्मा जिसकी भक्ति की गाथा आज भी लोगों के हृदय को छूती है। सखूबाई का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता नारायण राव एक विद्वान और भगवान विट्ठल के भक्त थे। उसकी मां राधा एक सौम्य स्वभाव की महिला थी, जो हर शाम मंदिर में भगवान की पूजा करती और सखूबाई को अपने साथ ले जाती। सखूबाई का बचपन भक्ति की मधुर धुनों और भगवान विट्ठल की कथाओं में बीता। सखूबाई जब छोटी थी तब उसकी मां उसे भगवान विट्ठल की मूर्ति के सामने बिठाकर भजन गाया करती थी। सखूबाई की बड़ी बड़ी आंखें मूर्ति को देखकर चमक उठती थीं। वो भगवान की मूर्ति को ऐसे देखती मानो वे जीवित हो और उससे बात कर रहे हों। राधा उसे भगवान श्री कृष्ण और विट्ठल की कथाएं सुनाती। कैसे श्री कृष्ण ने गोकुल में बाल लीलाएं की, कैसे उन्होंने राधा जी के साथ रास रचाया और कैसे वे पंढरपुर में विट्ठल के रूप में अपने भक्तों के बीच रहते हैं। सखूबाई का मन इन कथाओं में रम जाता। वो अक्सर अपनी मां से पूछती, मां, क्या मैं भी भगवान विट्ठल से मिल सकती हूं? राधा मुस्कुराकर कहती, हाँ सकू, जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है वो उनसे जरूर मिलता है, बस तेरा विश्वास अटल होना चाहिए। इन शब्दों ने सखूबाई के मन में भक्ति का बीज बो दिया। वो हर दिन मंदिर जाती, भगवान के सामने दीप जलाती और अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें फूल अर्पित करती। सखूबाई की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी, वो हर कार्य में भगवान को देखती थी। जब वो अपनी मां के साथ खेतों में काम करती तो उसे लगता कि वो भगवान के लिए फसल उगा रही है। जब वो नदी से जल लाती तो वो सोचती कि ये जल भगवान के चरणों में अर्पित होगा। उसका मन इतना निर्मल था कि वो हर पल भगवान के साथ सन्नाद करती थी। जब सखूबाई 16 वर्ष की हुई तब उसका विवाह कनाड़ गांव के ही एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उसका पति विश्वनाथ एक कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। विश्वनाथ का मन भौतिक सुखों और सामाजिक प्रतिष्ठा में अधिक रमता था। वो भक्ति को समय की बर्बादी मानता था। सखूबाई की सास सावित्री और ससुर गणेश राव भी उसी स्वभाव के थे। वे सखूबाई को केवल एक गृहिणी के रूप में देखते थे, जिसका काम घर के सारे काम करना और परिवार की सेवा करना था। सखूबाई का दिन सुबह तड़के शुरू होता। वो सबसे पहले उठती, नदी से जल लाती, घर की साफ सफाई करती और फिर भोजन तैयार करती। इसके बाद भी उसे सास ससुर के ताने सुनने पड़ते। सावित्री अक्सर कहती, ये खाना ठीक नहीं बना, तुझे कुछ सिखाया नहीं गया। गणेश राव तंज कसते, इतना भगवान का नाम लेती है लेकिन काम में ढील बरतती है। विश्वनाथ का व्यवहार और भी कठोर था। वो सखूबाई को गालियां देता और कभी कभी गुस्से में हाथ भी उठा देता। सखूबाई के लिए ये परिवार एक कठिन परीक्षा की तरह था, लेकिन उसका मन कभी विचलित नहीं होता। वो हर काम मुस्कुराते हुए करती और उसके होठों पर हमेशा एक ही नाम रहता, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। वो भगवत गीता के 12वें अध्याय के उन वचनों को अपने जीवन का आधार मानती थी, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे सच्चे भक्त सुख दुख की परवाह नहीं करते, वे समभाव में रहते हैं और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। सखूबाई ने इन वचनों को अपने हृदय में उतार लिया था। चाहे कितना भी दुख आए, वो कभी शिकायत नहीं करती थी। उसका विश्वास अटल था कि भगवान उसके साथ हैं। एक दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी का समय आया।
ये वो समय था जब कनाड़ गांव के लोग पंढरपुर की यात्रा पर निकलते थे। सक्कूबाई के मन में बचपन से ही एक सपना था, पंढरपुर जाकर भगवान विट्ठल के दर्शन करना। वो सुनती थी कि पंढरपुर में भगवान विट्ठल अपने भक्तों से मिलते हैं, उनके दुख सुनते हैं और उनकी हर पुकार को स्वीकार करते हैं। उस दिन सक्कूबाई नदी पर जल भरने गई। वहां उसने देखा कि गांव के लोग पताकाएं लिए, पैरों में घुंघरू बांधे, नाचते गाते पंढरपुर की ओर जा रहे थे। उनके चेहरों पर भक्ति की चमक थी और उनके कंठ से विट्ठल का नाम गूंज रहा था। सक्कूबाई का मन बेचैन हो उठा। उसने एक पड़ोसी लक्ष्मी से पूछा, सब कहां जा रहे हैं? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, आषाढ़ शुक्ल एकादशी है सक्कू, सब पंढरपुर जा रहे हैं, भगवान पंडरीनाथ के दर्शन करने। ये सुनकर सक्कूबाई का हृदय उमड़ पड़ा। उसे लगा कि यह उसका अवसर है। वो भी भगवान के दर्शन करना चाहती थी। उसने लक्ष्मी से कहा, मैं भी पंढरपुर जा रही हूं, मेरे घर पर बता देना। बिना किसी को बताए वो उस मंडली के साथ पंढरपुर की ओर चल पड़ी। उसका मन भक्ति में डूबा हुआ था। वो सोच रही थी, प्रभु, मैं आपसे मिलने जा रही हूं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। जब लक्ष्मी ने सक्कूबाई के घर वालों को बताया कि वो पंढरपुर चली गई है, तो विश्वनाथ और उसके सास ससुर क्रोध से भर उठे। सावित्री ने चिल्लाकर कहा, यह औरत हमें बिना बताए कैसे जा सकती है? इसे तो सबक सिखाना होगा। गणेश राव ने भी गुस्से में कहा, यह भक्ति का ढोंग करती है, लेकिन घर की जिम्मेदारी से भागती है। विश्वनाथ का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उसने तुरंत मंडली के पीछे जाने का फैसला किया। तीनों ने मिलकर सक्कूबाई को ढूंढना शुरू किया। रास्ते में उन्हें सक्कूबाई मंडली के साथ दिखी। विश्वनाथ ने उसे पकड़ लिया और गालियां देते हुए घर खींच लाया। उसने सक्कूबाई को बहुत मारा, लात घूंसे मारे और अपमानित किया। सावित्री और गणेश राव ने भी उसे ताने दिए, तुझे भक्ति का शौक चढ़ा है, घर का काम छोड़कर भागती है। सक्कूबाई चुपचाप सब सहन करती रही। उसका मन दुखी था, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे मारा गया, बल्कि इसलिए कि वो पंढरपुर नहीं पहुंच पाई। उसे भगवान के दर्शन का सपना टूटता दिख रहा था। घर लाकर परिवार ने सक्कूबाई को और सजा दी। उन्होंने फैसला किया कि जब तक पंढरपुर का मेला खत्म नहीं होता, सक्कूबाई को घर में एक खंबे से बांधकर रखा जाएगा। सावित्री ने कहा, यह फिर भाग न जाए, इसे बांध दो। सक्कूबाई को रस्सियों से खंबे से बांध दिया गया। उसे न खाने को कुछ दिया गया, न पानी। लेकिन सक्कूबाई का मन अब भी भगवान में ही था। वो रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, सारी जिंदगी आपके नाम में बीती, हर सुख दुख को आपकी इच्छा मानकर स्वीकार किया, लेकिन आज पहली बार मेरे मन में इच्छा जागी थी आपके दर्शन की। क्या यह भी मेरे हिस्से में नहीं था? क्या मैं आपके दर्शन के योग्य नहीं हूं? सक्कूबाई की यह पुकार वैकुंठ तक पहुंची। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की पीड़ा से विचलित हो उठे। जब सच्चा भक्त दुख में होता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए धरती पर आते हैं। श्री कृष्ण ने एक साधारण महिला का रूप धारण किया और चुपके से सक्कूबाई के घर पहुंच गए। वो सक्कूबाई के पास गई और बोली, सक्कू, तू पंढरपुर जाना चाहती है ना? भगवान विट्ठल के दर्शन करना चाहती है? मैं तेरी मदद करूंगी। मैं यहां तेरी जगह बन जाऊंगी। तू जा, अपने प्रभु से मिला। सक्कूबाई को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, तू कौन है? तू मेरे लिए इतना क्यों कर रही है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तेरी सखी हूं, बस इतना समझ कि मैं तेरे लिए यहां हूं। तू जा, अपने भगवान से मिल। सक्कूबाई को यह समझ नहीं आया कि ये कौन है, कहां से आई, लेकिन उसका मन इतना बेचैन था कि वो तुरंत पंढरपुर की ओर चल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जो सक्कूबाई के रूप में आए हुए थे, खंबे से बंध गए। सक्कूबाई के परिवार को कुछ पता नहीं था कि उनके घर में स्वयं भगवान विराजमान है। सक्कूबाई पंढरपुर पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। भजन कीर्तन की धुनें बज रही थी। घुंघरुओं की छन छन और विट्ठल के नाम का जयघोष हवा में तैर रहा था। सक्कूबाई मंदिर के सामने पहुंची। जब उसने भगवान विट्ठल की मूर्ति देखी तो उसकी आंखें भर आईं। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मैं आ गई, आपने मुझे बुलाया। मैंने सारी जिंदगी आपका नाम लिया और आज आप मेरे सामने हैं। सक्कूबाई की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वो भजन गाने लगी, कीर्तन में लीन हो गई। उसका मन इतना रम गया कि उसे दुनिया की कोई सुध न रही
पंढरपुर में सक्कूबाई दिन रात भगवान की भक्ति में डूबी रही। वो मंदिर के प्रांगण में बैठकर भजन गाती, कीर्तन करती और भगवान के दर्शन करती। उसका मन इतना शांत और प्रसन्न था कि उसे अपने घर परिवार या अपनी पीड़ाओं की कोई चिंता नहीं रही। वो सोचती, प्रभु अब मैं आपके पास हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इधर सक्कूबाई के घर में भगवान श्री कृष्ण सक्कूबाई का रूप लिए बंधे हुए थे। विश्वनाथ और सास ससुर उन्हें गालियां दे रहे थे, अपमानित कर रहे थे। तुझे पंढरपुर जाना था, अब जा, वे चिल्लाते। लेकिन भगवान चुपचाप सब सहन कर रहे थे। वे सक्कूबाई के प्रारब्ध को काट रहे थे। कई दिन बीत गए। विश्वनाथ को अचानक ख्याल आया कि सक्कूबाई कई दिनों से भूखी प्यासी है। उसे थोड़ी दया आ गई। उसने सोचा कहीं ये मर न जाए, फिर दूसरा विवाह भी मुश्किल होगा। उसने सक्कूबाई, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण थे, को खोल दिया। भगवान ने तब भी कुछ नहीं कहा। वे सक्कूबाई की तरह घर के काम करने लगे, जल लाना, भोजन बनाना, साफ सफाई करना। उनके हाथों का बना भोजन इतना स्वादिष्ट था कि परिवार के लोग आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की कृपा से परिवार का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। सावित्री, जो हमेशा सक्कूबाई को ताने देती थी, अब उससे प्रेम से बात करने लगी। गणेश राव, जो पहले उसे डांटते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। विश्वनाथ का गुस्सा भी कम हो गया। वो सक्कूबाई के प्रति नरम पड़ने लगा। ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का परिणाम था। उनके हाथों का बना भोजन और उनकी उपस्थिति ने परिवार के हृदय को बदल दिया था। पंढरपुर में सक्कूबाई भगवान के भजन कीर्तन में इतनी लीन हो गई कि उसने निर्णय लिया कि वो अब कभी भी इस जीवन में पंढरपुर नहीं जाएगी। वो भगवान में ही समा जाना चाहती थी। एक दिन कीर्तन करते करते सक्कूबाई की देह मूर्छित हो गई और वो भगवान में विलीन हो गई। उसका शरीर मंदिर में ही गिर पड़ा। वहां मौजूद एक ब्राह्मण, जिसका नाम विठोबा था, उन्होंने सक्कूबाई को पहचान लिया। उन्होंने सोचा कि सक्कूबाई की मृत्यु हो गई है। उस समय संचार के साधन नहीं थे, इसीलिए बिना किसी को सूचित किए उन्होंने सक्कूबाई का अंतिम संस्कार कर दिया। इधर वैकुंठ में मां रुक्मणी ये सब देख रही थी। वे जानती थी कि सक्कूबाई की इच्छा थी कि वो पंढरपुर से बाहर न जाए। मां रुक्मणी शमशान पहुंची और सक्कूबाई को पुनर्जन्म दिया। उन्होंने कहा, सखू, तुमने कहा था कि इस जीवन में पंढरपुर से बाहर नहीं जाओगी। अब तुम्हारा नया जीवन आरंभ हुआ है। जाओ, अपने घर जाओ, सब ठीक होगा। सक्कूबाई मूर्छा की अवस्था में अपने गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे वो सखी मिली जो भगवान श्री कृष्ण थे, जो नदी पर जल भर रही थी। सखी ने मुस्कुराकर उसे जल की गगरी दे दी और कहा, जा, अपने घर जा, सब ठीक होगा। सक्कूबाई ने कहा, सखी, मैं नहीं जानती तू कौन है, लेकिन तूने मेरी बहुत मदद की। तेरे कारण मैं अपने प्रभु से मिल पाई। सक्कूबाई जब घर पहुंची तो उसने देखा कि सब कुछ बदल गया था। परिवार के लोग अब प्रेम से बात कर रहे थे। सावित्री और गणेश राव उसे सम्मान देने लगे थे। विश्वनाथ का व्यवहार भी बदल गया था। ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम था, जो सक्कूबाई के रूप में उनके घर में रहे थे। उनके हाथों का बना भोजन खाकर और उनकी सेवा का प्रभाव देखकर परिवार का हृदय परिवर्तन हो गया था। कुछ दिन बाद विठोबा, वो ब्राह्मण जो सक्कूबाई का अंतिम संस्कार कर चुका था, कनाड़ गांव में आया। उसने सक्कूबाई को जीवित देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने पूछा, मैंने तो तेरा अंतिम संस्कार किया था, तू यहां कैसे? परिवार भी हैरान था। सक्कूबाई ने सारी कहानी सुनाई, कैसे एक सखी ने उसकी मदद की, कैसे वो पंढरपुर गई और कैसे मां रुक्मणी ने उसे पुनर्जन्म दिया। ये सुनकर परिवार भाव विभोर हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। वो सक्कूबाई के सामने नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे। सावित्री ने रोते हुए कहा, सखू, हमें माफ कर दे, हमने तुझे इतना कष्ट दिया, लेकिन तूने कभी शिकायत नहीं की। तू सचमुच लक्ष्मी का रूप है। विश्वनाथ ने भी कहा, मैंने तुझे गलत समझा, अब मैं समझ गया कि तेरा विश्वास कितना बड़ा है। उस दिन से सक्कूबाई के घर में प्रेम और भक्ति का वातावरण बन गया। सक्कूबाई की भक्ति की गाथा पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे लक्ष्मी का अवतार मानने लगे। गांव के लोग उसके पास आकर भक्ति की प्रेरणा लेने लगे। सक्कूबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वो हमेशा कहती, सब कुछ भगवान की इच्छा है, सुख हो या दुख सब उसी का दिया हुआ है। सक्कूबाई की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटल विश्वास के सामने कोई बाधा नहीं टिक सकती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों। यदि हम भगवान पर पूर्ण समर्पण रखें
तो वे हमारे लिए रास्ता बनाते हैं। ये कहानी ये भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के दुख को सहन करने के लिए, उनके प्रारब्ध को काटने के लिए और उनके जीवन को बदलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सक्कू भाई की तरह हमें भी अपने विश्वास को अडिग रखना चाहिए। चाहे परिवार में कोई हमें समझे या न समझे, चाहे दुनिया हमें ताने दे, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान वैकुंठ छोड़कर धरती पर आते हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।